एनडीए सरकार की बैकबोन बन गई टीडीपी को लेकर हलचल का दौर समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। गठबंधन की सरकारों में कई सिद्धांतों वाली पार्टियां एक साथ सरकार चलाती रही हैं, पर एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और दूसरे नंबर की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी का मामला कुछ ज्यादा ही अलग किस्म का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनावों के कैंपेन के दौरान जिस तरह मुस्लिम आरक्षण को दलितों और ओबीसी के कोटे पर डाका बता रहे थे, उसी दौरान तेलुगु देशम ने स्पष्ट कर दिया था कि वो राज्य में सरकार बनने पर मुस्लिम वर्गों को मिल रहे 4% आरक्षण को खत्म नहीं करेगी। यही नहीं, तेलुगु देशम पार्टी ने मुसलमानों के कल्याण के लिए और भी कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने का वादा किया है। तेलुगु देशम पार्टी ने एनडीए सरकार में शामिल होने की घोषणा के साथ अपनी बात को एक बार फिर दोहराया कि मुस्लिम जनता को मिल रहे 4% आरक्षण को तेलुगु देशम सरकार खत्म नहीं करेगी। ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं कि दोनों पार्टियों के बीच इस बात का क्या हल निकलता है। राजनीतिक जानकारों की माने तो दोनों पार्टियों के बीच 4 तरह की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। सबसे पहली स्थिति, बीजेपी इसको नजरअंदाज कर देगी। सबसे पहली स्थिति यह है कि बीजेपी इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर्नाटक में मिल रहे सभी मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में शामिल करने से था। हालांकि अलग से दिए जा रहे मुस्लिम कोटे का भी उन्होंने विरोध किया था। तेलंगाना की रैली में मोदी ने कहा था कि कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए संविधान का अपमान कर रही है, लेकिन उन्हें बता देना चाहता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक दलितों और ओबीसी के हिस्से के आरक्षण को धर्म के आधार पर मुस्लिमों को नहीं बांटने दूंगा। जाहिर है, पीएम का फोकस ओबीसी कोटे से दिए जा रहे मुस्लिम आरक्षण पर था। इसलिए ऐसा लगता है कि एनडीए सरकार अभी फिलहाल कर्नाटक और बंगाल में जहां ओबीसी कोटे में मुसलमानों को आरक्षण दिया गया है, उसी का विरोध करने वाली है। दूसरी स्थिति ये रहेगी कि टीडीपी भी इस मामले पर शांत रहेगी। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि तेलुगु देशम पार्टी भी अनावश्यक विवाद ना हो इसलिए शांति से सरकार चलाएगी। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाएगा। टीडीपी नहीं चाहेगी कि अनावश्यक विवाद पैदा हो, क्योंकि उसे आंध्र प्रदेश के लिए कई तरह के फेवर केंद्र सरकार से लेने हैं। राज्य में किए गए वादे विवाद करने से पूरे नहीं होने वाले हैं। इसके साथ ही तेलुगु देशम पार्टी भाजपा जनसेना के साथ जो संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का जिक्र नहीं किया गया था। इस कारण नैतिक रूप से उसके पास ज्यादा बहस करने की गुंजाइश नहीं है। वहीं तीसरी स्थिति ये होगी कि मुसलमानों को दिया जा रहा 4% आरक्षण जो पहले से चल रहा है वो तो चलता रह सकता है, पर पार्टी ने जो अन्य वादे किए हैं उसको लेकर विवाद की स्थिति बननी तय है, जिसमें एक है हज यात्रा पर जाने वाले मुसलमानों को 1 लाख रुपए दिए जाने का वादा। मोदी सरकार ने अपनी पहली ही सरकार में केंद्र सरकार हज यात्रा पर दिए जा रहे रिबेट को खत्म कर दिया था। अब अगर सहयोगी पार्टी इस तरह का कानून बनाने का प्रयास करती है तो जाहिर है स्थानीय बीजेपी इकाई इसका विरोध करेगी। वहीं इस मुद्दे पर चौथी स्थिति ये हो सकती है कि जब दोनों ही पार्टियां अलग होना चाहेंगी तब इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। सबसे व्यवहारिक सिचुएशन यही है, दोनों ही पार्टियां इन मुद्दों पर चुप मारकर अन्य काम करती रहेंगी। जब किसी अन्य मुद्दे पर दोनों ही पार्टियों के विचार टकराएंगे तो ये मुद्दा काम आएगा दोनों ही ओर से। तब ये दावा किया जा सकता है कि मिनिमम गारंटी प्रोग्राम से फला पार्टी बाहर जा रही है, इसलिए हमने गठबंधन से बाहर आने का फैसला ले लिया है। इससे पहले भी गठबंधन टूटते रहे हैं, पर जब तक पार्टियों में एका रहता है इस तरह के विवादित मुद्दों पर कोई हाथ नहीं डालता है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।